Assalamu alaikum दोस्तों, can you imagine someone who was not born as prince and was not destined to take a throne ultimately took a throne by sheer determination, hard work and struggle. He became emperor of Hindustan. I'm talking about Sher Shah Suri. दोस्तों ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो पहले अपनी विरासत के लिए जंग लड़ रहा था, अपने ही ख़ानदान से और अपनी सौतेली माँ के ताने तंज सुनता हुआ बड़ा हुआ और बाद में वो पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत ले बैठा। ये एक वाहिद किंग है जिसको आप सेल्फ मेड एम्परर कह सकते हैं। मुग़लों की 200 साल की जो बादशाहत है वो भी शेर शाह सूरी की 5 साला बादशाहत के सामने ज़ेर होती है। शेर शाह सूरी की पॉलिसीज़ बाद में मुगल्स और ब्रिटिशर्स दोनों ने अपने अपने रिजीम्स में इस्तेमाल की। उसके लैंड रेवेन्यू के लॉज, उसकी टैक्सेशन रिफॉर्म्स, उसका इंटेलिजेंशिया, उसकी एकेडमिक और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ आज भी ब्रिटिश राइटर्स की किताबों में तारीफ़ों के साथ कलमबंद है। मैं राशिद मलिक हूँ और मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ और एक एजुकेटर हूँ। आज की आपके साथ इस नशिस्त में हम शेर शाह सूरी की इन्हीं काविशों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शेर शाह की अर्ली लाइफ और स्ट्रगल की बात करते हैं। एक अमीर घराने में पैदा होने के बावजूद फरीद खान, जो कि शेर शाह का असल नाम था, उसको अपनी विरासत के लिए लड़ना पड़ा। अपने मिलिट्री जीनियस और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से शेर शाह सूरी ने बिहार में और मुग़लों के पास भी अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई। जब ज़हीरुद्दीन बाबर से उसकी मुलाकात हुई तो ज़हीरुद्दीन बाबर भी उससे इम्प्रेस हुए बगैर ना रह सका, लेकिन उससे शेर शाह सूरी को ज़हीरुद्दीन बाबर से मुलाकात के बाद एक इंस्पिरेशन मिली और उसके इरादे मज़ीद मजबूत होते गए और वक्त के साथ साथ उसने खुद को कंसोलिडेट करना शुरू किया। जेम्स बॉल्डविन कहते हैं द मोस्ट डेंजरस क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी इज़ द मैन हु हैज़ नथिंग टू लूज। ये मैक्सिम बहुत ज़बरदस्त पूरी उतरती है शेर शाह सूरी को। फरीद खान ने 1539 में बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को ज़बरदस्त किस्म की क्रशिंग डिफीट दी और इस शिकस्त में हुमायूं न सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया से अपनी एम्पायर खो बैठा बल्कि बुरी तरह शिकस्त के बाद उसको लॉसेस हुए। चौसा बिहार के करीब गंगा रिवर के किनारे एक जगह है जहां ये जंग लड़ी गई, जिसमें फरीद खान एक गुरेला टैक्टिक्स का वॉरफेयर का इस्तेमाल करके हुमायूं की एक बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड फोर्स को ऑफ गार्ड पकड़ा और उसको बुरी तरह शिकस्त दी और नॉर्थ इंडिया में अपना रूलर होने का झंडा लहरा दिया। उसके बाद 1940 में हुमायूं ने रिजेंटेड फ्रॉम द बैटल ऑफ चौसा बैटल ऑफ कनौज की, जिसमें हुमायूं को दोबारा शिकस्त हुई। इस जंग को आप आज के उत्तर प्रदेश के बिलग्राम जगह के पास कह सकते हैं कि ये उस जगह पे जंग की गई और इस जंग के नतीजे में बड़ी मुश्किल से हुमायूं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। पर्शियन एम्पायर में जाके उसने अपनी जान बचाई, जबकि इस जंग के बाद पूरे बरे सगीर में शेर शाह सूरी का राज कायम हो गया। रूलर बनते ही फरीद खान ने अपने आप को शेर शाह का टाइटल दिया और उसके बाद से सूरी एम्पायर में आज तक शेर शाह सूरी को शेर शाह के नाम से याद किया जाता है। शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस के बारे में बात करते हैं। शेर शाह सूरी ने एक सेंट्रलाइज्ड मोड ऑफ गवर्नेंस बनाया जिसमें उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को 47 डिफरेंट सरकार्स में डिवाइड कर दिया। सरकार आप एक डिवीजन क्राइटेरिया कह लें, डिस्ट्रिक्ट कह लें या प्रोविंस कह लें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया। फिर फर्दर सरकार्स को सब डिवाइड किया, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को जिनको आप तहसील कह सकते हैं उनको परगनास का नाम दिया। ये जो परगनास थे इनको गवर्न करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए उस पर ऑफिशियल्स बैठाए गए। जैसे आज के दौर में आप इसको रिलेट कर सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर एक पूरी तहसील को देख रहा होता है और उसको डिफरेंट फंक्शंस दिए, उसको लैंड रेवेन्यू का फंक्शन दिया, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन दिया, जस्टिस और इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में थी। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स की उनको मुख्तलिफ नाम दिए, जैसे जज को काजी का नाम दिया गया, आमिल्स नाम दिया गया टैक्स कलेक्टर को, और इसके अलावा शिकदार नाम दिया गया उनको जो लॉ इन्फोर्समेंट करते थे। ये इतना इंतहाई मुनज़्ज़म सिस्टम था जिसमें काफ़ी हद तक मिडल मैन का रोल जो पहले डायनेस्टीज़ में देखने में आ रहा था, जहाँ करप्शन और इनजस्टिस और इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत हद तक कम कर दी गई, जिसकी वजह ये थी कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आज भी काफ़ी हद तक उसी तरह राइज है, कुछ चंद बुनियादी तब्दीलियों के साथ। जो पटवार खानों में आज आपको खसरा गिरदावरियाँ, आपको लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड मिलता है, ये वही रिकॉर्ड है जो शेर शाह सूरी के वक्त में इसको बिल्ड किया गया, इसको बनाया गया। आज मुख्तलिफ
मुख्तलिफ सूरतों में आपको नजर आता है, लेकिन आज भी उसी तरह खसरा गिरदावरी, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके जो नक्शे लट्ठे, हर चीज़ तकरीबन आपको उसी तरह मिलेगी जिस तरह शेर शाह सूरी ने इसको डिज़ाइन किया। ये वो सेटअप था जो ना सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ, बल्कि इसने पूरी की पूरी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ के रख दिया, उसकी पूरी जुरिस्डिक्शन को उसके कंट्रोल में दे दिया। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम से एक तो डायरेक्ट टैक्सेशन होती थी और एक टैक्स कलेक्शन का निज़ाम इस तरह का था कि जो आपका टोटल प्रोड्यूस था उसका 1/3 जो आमिल्स थे वो इकट्ठा कर लेते थे। 1/3 डायरेक्ट कलेक्शन करती थी शेर शाह सूरी की सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, जिससे ये होता था कि जो मिडिल मैन का रोल था वो बिल्कुल खत्म होकर रह गया। इससे करप्शन और लोगों के साथ जो बेरारवी और जुल्म होता था ये भी खत्म हो गया। इसी तरह शेर शाह सूरी ने इक्वालिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, जिससे लोगों के दरमियान एक इक्वल ट्रीटमेंट का एक कॉन्सेप्ट फलता फूलता नजर आया। उसमें आप ये देख लें कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव था कि ये जो जीटी रोड आपको ग्रैंड ट्रंक रोड नजर आती है, ये चिटागंग से शुरू होकर काबुल तक जाती थी, यानी बंगाल से लेकर अफगानिस्तान के साथ उसने इसको जोड़ दिया। आज भी बहुत सारी सूरतों में ये जीटी रोड कम्युनिकेशन का बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है। इसी जीटी रोड के ऊपर बेतहाशा सराइज बनाई गई। इन सराइज के दो काम थे, एक ये पोस्टल सिस्टम को फैसिलिटेट करते थे जिससे कम्युनिकेशन होती थी, लेटर्स की, डॉक्यूमेंट्स की, ड्राफ्ट्स की, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, और दूसरा ये जो सराइज बनाई गई ये लोगों की सहूलत के लिए बनाई गई, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस का बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था जो सेंट्रली शेर शाह सूरी को एज किंग इन्फॉर्म्ड रखता था मुख्तलिफ डिसीजंस लेने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने किलों की तामीर की, ये जो फोर्टिफिकेशन थी ये डिफेंस वॉरफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था। हुमायूं या मुगल जो किंग्स थे जिनकी तरफ से कहीं रिबेलियन का खतरा था, तो उनको फोर्टिफाई करके अपने डिफेंस को मजीद मजबूत किया, जिसमें रोहतास फोर्ट एक बहुत झेलम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट किला है जिसको आज भी कल्चरल हेरिटेज के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने रोल प्ले किए उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंसाफ की जो रुदाद कायम की गई शेर शाह सूरी की तरफ से, उसने पूरी सल्तनत को जोड़ के रख दिया। बर सगीर का ये एम्परर सिर्फ इस वजह से मशहूर नहीं हुआ कि ही वॉज एन इफेक्टिव मिलिट्री जीनियस, बल्कि उसकी शोहरत की, उसकी रिस्पेक्ट की असल वजह और उसकी लेगेसी की जो आज तक कायम है, असल वजह ये थी कि उसने इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसकी पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिविटी और टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन इस हद तक थी कि उसने एजुकेशन एंड लॉ की प्रेवलेंस पूरे निज़ाम के ऊपर की, बजाय एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुस्लिम्स या हिंदूज के ऊपर। इससे फ़ायदा ये हुआ कि सारी सल्तनत को उसने जोड़ के रखा और उसके दौर में रिबेलियंस क्रश कर दी गई और कम से कम हुई। नाजरीन, अगर आपको शेर शाह सूरी की लेगेसी को देखना है तो आज आप अपने रेवेन्यू के, अपने पुलिस के निज़ाम में वही पुरानी शेर शाह सूरी के दौर की इस्लाहात को देख लें। आपने उसकी लेगेसी को देखना है तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को देखें जो बाद में भी 150 साल तक चलती रही और उसी सेटअप के ऊपर चलती रही, और इवन ब्रिटिश ने भी अपना जो लॉ इम्प्लीमेंट किया वो बहुत हद तक इंस्पायर्ड था शेर शाह की मिलिट्री जीनियस की वजह से या शेर शाह के बनाए हुए सिस्टम की वजह से। आज भी आपको पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नज़र आता है उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस शेर शाह सूरी का है, तो ये वो लेगेसी है जो कभी मिट नहीं सकती। शेर शाह सूरी ने नाज़रीन 5 साल में वो काम किया जो 200 साल में मुगल्स नहीं कर सके। एक कालिंजर के मुकाम पे एक अनफॉर्चुनेट किले की फतह के दौरान शेर शाह सूरी उस किले की सीज के दौरान वफात पा गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सल्तनत जिसने बहुत देर तक बरसगीर पर राज करना था वो वहीं ख़त्म होकर रह गई। शेर शाह सूरी को नाज़रीन सारी दुनिया, रहती दुनिया तक, रहती तारीख तक याद रखेगी और उनके किए हुए काम और उनकी जो लेगेसी है वो आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके नज़दीक शेर शाह सूरी की ऐसी कौन सी बात है जिसने ब्रिटिश को और बाद में सिख एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत इफेक्टिवली मुतासिर किया। थैंक यू वेरी मच।